पिछले वीडियो में भोजस्योदार्यम पाठ के गद्यांश 1 का अध्ययन हमने किया था। अब गद्यांश के बाद आता है श्लोक। आप पुस्तक में आप देखेंगे तो आपको श्लोक लिखा दिखाई देगा। अये लाजान उच्चे, ये श्लोक है, तो इसका हम अनुवाद अब करेंगे आगे। अये लाजान उच्चे पथि वचनम आकर्ण्यम गृहिणीम शिशोकर्णीं यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यद्कृतं दृशाश्रु अश्रुबहुले तदन्तः शल्यं मे त्वम् असि पुनरुद्धम उचितः। क्या कहते हैं यहाँ पर? सबसे पहले तो आप गद्यांश हो या श्लोक हो, जब परीक्षा में लिखेंगे तो संदर्भ लिखना होता है। तो श्लोक का संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। अब संस्कृत में हमें कवि या रचयिता का नाम नहीं मालूम होता है, तो हम इसलिए, क्योंकि संस्कृत में जो भी रचनाएं हैं वो हो सकता है उपनिषदों से ली गई हों या किसी ग्रंथ से ली गई हों या फिर वो वेदों का हिस्सा हों या किसी पुराण से, गीता से, कहीं से भी, तो इसलिए उसका हम नाम नहीं, कवि का नाम नहीं, रचना का नाम नहीं, केवल जो हमारे शीर्षक दिए गए हैं उस शीर्षक का नाम ही हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर पिछले जब गद्यांश में हमने पढ़ा कि राजा भोज के पास एक ऐसा व्यक्ति आया, एक कवि आया जिसके पास कुछ नहीं, बहुत वो दीन था, गरीब निर्धन था, केवल लंगोटी मात्र उसके शरीर पर शेष थी, और वो अपने घर की स्थिति बताने के लिए कवि राजा भोज के पास आता है और उनसे कहता है कि राजा मेरे घर की स्थिति सुनो। अब यहाँ से आगे क्या बताता है? वो कहता है अये, अरे, अय का अर्थ है अरे, लाजान उच्चे, लाजान उच्चे मतलब खील, खील बेचने वाले की आवाज को सुनकर लाजान उच्चे मीन्स उच्च स्वर में, उच्च स्वर में, लाजान उच्चे खील ले लो। पथि मार्ग में, पथि का अर्थ है मार्ग में, वचनम वाणी को या वाक्य को, आकर्ण्यम, आकर्ण्यम का अर्थ है सुनकर, गृहिणीम अपनी पत्नी के लिए वो कहता है कि मेरी पत्नी ने मार्ग में किसी खील वाले को खील बेचते सुनकर उसके द्वारा कहे हुए वाक्य कि अरे खील ले लो के शब्द को सुनकर, कर्णी यत्नात् कानों को, शिशु मीन्स बच्चों के, अपने बच्चों के कानों को, यत्नात् यत्न पूर्वक, जोर से, सुपिहितवती मेरी पत्नी ने अपने बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक ढक दिया। क्यों? क्योंकि उनके कानों में आवाज़ ना पहुँचे। संस्कृत में हमें जितने शब्द दिए बस उतना ही अनुवाद लिखना है। अगर हम अलग से लिखते हैं तो उसको हमें ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना पड़ता है। और अत्यधिक, अपनी पत्नी के लिए क्या कहा? दीन वदना, उस दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने अपने बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। मई छीणो पाए, मई मुझे, छीणो पाए छीण जानकर, छीण जानकर मतलब मुझे इसमें मेरे द्वारा अक्षम होने पर, कि मैं उनके ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता हूँ, इस प्रकार मुझे छीण जानकर, यद कृतम दृशा, इस प्रकार से, दृशा मीन्स, दृश्य मीन्स देखा, अश्रु बहुले, अश्रु बहाते हुए, आंसू बहाते हुए या आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों से मुझे देखा। तदंतः शल्यम में, तदंतः तब से, उस मेरे हृदय में, शल्यम मीन्स कांटा, त्वम असि मेरे हृदय में वो दृश्य कांटे की तरह चुभ गया, और उस दृश्य को त्वम असि तुम ही पुनरुद्धम उचिता निकालने में या उखाड़ने में सक्षम हो, समर्थ हो। तुम ही उस कांटे को मेरे हृदय से निकालने में समर्थ हो, ऐसा उस कवि ने राजा से कहा। जितने शब्द दिए हैं सबका अर्थ आपको बता दिया गया है, तो केवल आपको शब्द का अर्थ लिखकर अनुवाद करना है, अपनी तरफ से नहीं जोड़ना। अगर हमें वाक्य का भाव पूरा करने के लिए कुछ शब्द जोड़ने पड़े तो उनको हम ब्रैकेट में बंद करते जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं।